अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने बेसिक्स कवर किए थे कि फ़ाइनेंशियल जो नॉलेज होता है बेसिकली वो क्या होता है, फ़ाइनेंशियल नॉलेज क्यों ज़रूरी होता है और हम में से हर किसी को खुद और अपने जो फ्यूचर जनरेशन है, अपने फ्यूचर किड्स या ग्रैंड किड्स, उनको इसकी अवेयरनेस क्यों सिखानी चाहिए। ये थोड़े से टॉपिक हमने कवर किए थे। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, कल जो सबसे मेजर टर्म्स हमने डिस्कस किए थे वो थे एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़। एसेट्स और लिएबिलिटीज़ आप मोस्टली सुनते रहते होंगे। जो फिनंशियल न्यूज़ होती हैं पाकिस्तान की माशियत, या फिर आप अगर MBA ग्रेजुएट्स हैं या फिर BCom DCom, तो एसेट्स लिएबिलिटीज़ की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं जो सुनने में आती है। सिंपल अगर इसको मैं आपके लिए कैटेगराइज करूं तो एसेट इज़ समथिंग, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपकी पॉकेट में पैसे आते हैं वो आपका एसेट कहलाता है। कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसे जाते हैं वो आपकी लिएबिलिटी कहलाती है। अगर इसकी मैं फ़र्दर आपको एग्जांपल दूं, एसेट की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा। आपने एक फ़्लैट लिया, लेट्स सपोज एक आपका फ्लैट है और उसमें से आपको पर मंथ रेंट मिल रहा है, तो ये आपका एसेट हो गया। लेट्स सपोज आप किसी और के फ्लैट में आप रह रहे हैं, रेंट आपकी जेब से हर महीने जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड लिएबिलिटी। तो इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दीज आर बेसिक टर्म्स। देखिए, फ्लैट की ओनरशिप होना, उसको रेंट आउट करना, वहाँ से पर मंथ पैसे हासिल करना, वो आपका एसेट है जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद पर मंथ, हाफ ईयर या फिर ईयरली, एक तो उसके रिटर्न्स बढ़ते हैं, एप्रिसिएशन होती है, और दूसरा रेंटल जो आपको बेनिफिट्स होते हैं वो अलग से होते हैं। दूसरा, लिएबिलिटी की टर्म में अगर हम देखें, आप किसी फ्लैट में किसी घर में अगर रह रहे हैं तो आपका जो रेंट जा रहा है वो आपकी लिएबिलिटी है। आपने हर महीने 20,000, 50,000, 40,000 वॉटएवर, जो फ्लैट के साइज़ और लोकेशन पे डिपेंड करता है, वो आपकी जेब से जाता है। एसेट एंड लिएबिलिटीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड फिनंशियल बेसिक्स। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की टाइप्स कौन सी होती हैं जो मोस्टली पाकिस्तान में जो मेजर टाइप्स हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, मैं मेजर 3 से 4 को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मेजर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है? देखिए, इन्वेस्टमेंट इज़ समथिंग जो हम लोग आज कहीं पे लगा रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कल के बेहतर रिटर्न्स के लिए। इन्वेस्टमेंट की फिर टाइप्स ये होती हैं, अगर आप इसको इन टर्म ऑफ टाइम देखते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। मेजर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की मेजर टाइप्स कौन सी हो सकती हैं? देखें, स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड बॉन्ड्स, थर्ड हमारे पास गोल्ड, सिल्वर। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कंसेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर का नहीं है, लेकिन अगर हम कैनेडियन या फिर अमेरिकन की बात करें तो वहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉक्स के लिए जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसका एब्रीविएशन आई थिंक PSX इस तरह से होता है। स्टॉक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और थर्ड जो हमारे पास एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी बैंक में जो आप सेव करते हैं, बैंक सेविंग्स। एंड मोस्टली जो आजकल पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 10 से 12 साल से ट्रेंड चल रहा है वो रियल एस्टेट। देखें, आप इन मेजर टाइप्स में जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमेशा लाइफ में ना इन्वेस्टमेंट आप अगर थोड़े पैसों की कर रहे हैं, ज़्यादा की कर रहे हैं, एक चीज़ हमेशा आपने माइंड में रखनी है कि आपने
कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक तो जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, एक एनालिसिस करना है, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं कि मेरे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, मुझे फ़ायदा कहाँ से मिल सकता है, नुकसान कहाँ से हो सकता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं तो आप कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है उसको देखते हैं, और जो स्टॉक की वैल्यू होती है उसमें डाउनफॉल होता है उसको देखते हैं, और जो कंपनी डिविडेंड्स देती है कि भाई अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, आप उसको देखते हैं। कंपनी की जो पर ईयर जो ग्रोथ होती है आप उसको देखते हैं। अगर आप बॉन्ड्स में कर रहे हैं तो आप बॉन्ड्स की जो कंपनी होती है उस पर आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, उसकी प्रीमियम को देखते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रियल एस्टेट बेसिकली, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक एज दिस इज़ माई प्रोफेशन। और आपका भाई पिछले 5 सालों से क्योंकि रियल एस्टेट में वर्किंग कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो रियल एस्टेट के बारे में मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। एंड आई विल ट्राई टू डिलीवर माई बेस्ट, और जो कुछ वाट एवर आई हैव इन माई माइंड एंड वाट एवर आई हैव रिसर्च आई विल शेयर विद यू गैस, एंड होपफुली यू विल लर्न फ्रॉम इट। देखिए, रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। सबसे पहले कि आप कोई प्रॉपर्टी इस तरह की लेते हैं जो रेडीमेड है, मतलब वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, आप उसमें पहले दिन से खुद शिफ्ट हो सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं और वहाँ से रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास जो टाइप होती है वो लेट्स सपोज ओपन लैंड जिसको हम प्लॉट बोलते हैं। और थर्ड, हमारे पास जो होते हैं कमर्शियल आउटलेट्स। इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए, यहाँ से प्रॉपर गेन्स हासिल करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो हमारी मार्केट रिसर्च होती है। मार्केट रिसर्च कैसे होती है, एनालाइज कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट के जो हमारे पोर्टफोलियोज़ होते हैं उसको किस तरह कैटेगराइज करते हैं, तो ये आपको ग्रेजुअली, एक तो स्टडी के साथ जब आप रिसर्च करते हैं, आप पढ़ते रहते हैं। सेकंड, आप उन लोगों के साथ बैठते हैं जो ये काम करते हैं, आप उन लोगों से कंसल्टेंसी लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो रेडी प्रोजेक्ट्स में हो, चाहे वो ओपन प्लॉट में हो या फिर कमर्शियल आउटलेट्स में हो, वो आपको हमेशा अच्छे रिटर्न्स देती है। जो प्रीवियसली मैं आपको कह रहा था कि आप भले किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके जो फ़ायदे और नुकसानात हैं वो ज़रूर सर्च करें, वो ज़रूर स्टडी करें। जब आप स्टडी कर लेते हैं तो आपके जो नुकसान के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। लेट्स सपोज आप रैपिडली कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, आप कहीं पे स्टॉक एक्सचेंज में कर लेते हैं, लेकिन आप उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो सिनेरियो होता है उसको स्किप कर देते हैं। तो आप खुद बताएं, आपके जो यहाँ पे गेन के चांसेस होते हैं वो तो जस्ट बाय लक हम फैक्टर कह सकते हैं कि आपको 10% तो मिल सकता है, लेकिन विदाउट रिसर्च 90% चांसेस होंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डूब जाएगी उसमें। सो इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू, आप एज अगर स्टूडेंट बिजनेस को, रियल एस्टेट को, फाइनेंस को सीख रहे हैं तो भी रिसर्च करें। अगर आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट में काम कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर स्पेंड सम टाइम एंड रिसर्च, डूइंग एनालिसिस and understanding the market, because by doing so your chances of getting high returns become higher. Otherwise chances of failure are always present in the market, and when someone fails, I think it's very difficult to sit back, bounce back and perform back better way in the market. I hope so आपने जो आज हमारा बेसिक टॉपिक था
फिनंशियल नॉलेज, एसेट लिएबिलिटीज़ और जो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको अंडरस्टैंड किया होगा। अपनी वैल्यूएबल राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर फर्दर जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आई होप सो यू आर एंजॉइंग आवर दिस जर्नी अबाउट फिनंशियल नॉलेज। एक और बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ, यूट्यूब पे आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आपको मिलते हैं और काफ़ी कोर्स बेचने वाले एक तरह से फेक तो मैं नहीं कहता, चलें उनकी भी एक एफ़र्ट होती है, स्ट्रगल होती है, वो भी एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इट्स माई प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू कि ये जो नॉलेज है वो आपसे इंशाल्लाह हम तब तक शेयर करते रहेंगे जब तक हम खुद हैं और जब तक हमारे पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी हमारी मिडिल क्लास या पुअर क्लास है वो इस स्लेवरी को या फिर इस फिनंशियल जो डिज़ास्टर होता है या फिर जो फिनंशियल उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको ब्रेक करके अपना जो फिनंशियल गोल होता है उसको अचीव कर नहीं लेते इंशाल्लाह। एंड आई होप सो कि ये जो वीडियोस हैं आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल साबित होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।